हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G ऑनलाइन कैरियर। तो आज हम लोग बात करेंगे ये बिहार सरकार का जो वैकेंसी निकला है अमीन का, कानूनगो का, क्लर्क का। पहले जो सीट था वो सीट बढ़ के अब 10,000 हो गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टोटल सीट जो आपका 10,001 हो गया है। और पोस्ट जो है ये 20 तारीख को अपडेट हुआ है, सीट जो बढ़ा। इसके बाद जो 21 तारीख से आपका अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है आपका 21 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट 16/11/2022 तक का है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मार्क्स बेसिस सिलेक्शन होगा। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कितना मार्क्स आपका मिनिमम बन रहा है तो सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे 0 है, कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मिनिमम एज जो 18 से 37 ईयर है अमीन कानूनगो के लिए। और क्लर्क के लिए 21 से 37 साल एज है। फीमेल जो है उसका 40 साल तक एज है क्लर्क में भी और अमीन कानूनगो दोनों में भी। ईबीसी के लिए जो है बीसी ईबीसी के लिए 18 से 40 साल एज है अमीन में भी और क्लर्क में भी। SC ST के लिए 42 साल तक एज है अमीन में भी और क्लर्क में भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्लर्क में जो है 744 सीट है। आपका या ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप होना चाहिए, मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और कानूनगो के लिए विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का 758 पोस्ट है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादा एक्सपीरियंस आप हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा है। विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है आपका सबसे ज़्यादा सीट है, 8,244 सीट है। इसमें आपको एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसमें 355 सीट है। आपको इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल सीट जो है 10,101 टोटल सीट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है। ये क्लर्क में जो है सीट जनरल में 313 सीट है, EWS में 74, EBC 132, SC 113, ST 6, OBC 84, टोटल जो है BCF में 22 सीट है। BC फीमेल का 22 सीट है। अमीन में जो है जनरल में 3,525 सीट है, EWS 722, EBC 1,422, SC 1,301, ST 75, BC 917, BC फीमेल 212 सीट है। कानूनगो में 302 सीट है टोटल। EWS का 64 सीट है, जनरल में 302 सीट है, EWS 64, EBC 127, SC 135, ST 7, BC 91, BC फीमेल का 32 सीट है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में जनरल 145 सीट है, EWS 28 सीट है, EBC 71 सीट है, SC 57, ST 4, BC 37, BC फीमेल जो है 13 सीट है। एग्ज़ाम जो आपका कुछ नहीं रहेगा, मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। आपका जो मतलब भर्ती होगा वो 1 साल के लिए होगा। ज्वाइनिंग डेट से, जब से आपका ज्वाइनिंग होगा उससे 1 साल तक आपका जो है रहेगा जॉब। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा अमीन के लिए मैट्रिक प्लस डिप्लोमा के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे मैट्रिक में मान लीजिए आपका 70% मार्क्स है तो 70 का 10% निकाल लीजिए आप। 70 का 10% निकालिएगा तो 7 होगा। तो मैट्रिक में आपका 7 मार्क्स बन गया। इंटर में मान लीजिए आपका 80% मार्क्स है तो 80 का 90% निकाल लीजिए आप, तो आपका 72 मार्क्स बन गया। तो दोनों को जोड़ लीजिए आप, 72 प्लस 7, तो आपका हो गया 79%। ये आपका 79 जो है मेघांक हो गया। आप क्लर्क में मैट्रिक का 10% लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैट्रिक में आपका 80% है तो
मैट्रिक का 10%, तो 8 हो गया। तो मैट्रिक में 8 हो गया। इंटर में जैसे 90 है तो 90 का 15% निकाल लीजिए आप। 90 का 15% ये 13.5 हो गया। तो इंटर में जो है 13.5 मैक्सिमम जो है इंटर में 15 मार्क्स मिल सकता है किसी को। मैट्रिक में मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकता है। तो मैट्रिक में यहाँ निकाल दिए 90 का 15%, तो यहाँ 13 ग्रेजुएशन में जो है 70% उसका लिया जाएगा ग्रेजुएशन का। जैसे ग्रेजुएशन में 70% आपका मार्क्स है तो 70 का 70% 49 हो गया। और पीजी का जो है 5% मार्क्स लिया जाएगा। जैसे पीजी में 70% है तो 70 का 5% जो हो गया 3.5 मार्क्स बन गया आपका। जैसे मैट्रिक में 8 निकला, इंटर में 13.5 हुआ, और ग्रेजुएशन में 49 हुआ, और पीजी में 3.5 हुआ। तो तीनों को चारों को जोड़ के 74% मार्क्स बन गया। अब यहाँ पे कानूनगो पोस्ट की बात कर लेते हैं। कानूनगो में जो है मैट्रिक, डिप्लोमा, और आपको अगर 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो हर एक एक्स्ट्रा ईयर के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है 20 मार्क्स दिया जाएगा आपको। मैट्रिक में मैक्सिमम 10 मार्क्स दिया जाएगा। इंटर डिप्लोमा में मैक्सिमम 70 मार्क्स, एक्सपीरियंस में मैक्सिमम 20 मार्क्स। जैसे मान लीजिए मैट्रिक में मान लीजिए आपका 70% मार्क्स है तो 70 का 10% निकाल लीजिए, 7 हो जाएगा। डिप्लोमा में मान लीजिए आपका 80% मार्क्स है तो 80 का 70% निकाल लीजिए, तो आपका यहाँ 56 हो जाएगा। एक्सपीरियंस जैसे आपका 2 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉर्मली मांग रहा है 2 ईयर का, अब जैसे आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। हर एक एक्स्ट्रा ईयर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 में गुना 5 करने के बाद 10 मार्क्स हो गया आपका। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप 56, 7, 56, 4, 60, 3, 63, 10, 73, यानी आपका 73% मार्क्स बन गया। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसमें जो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी और साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है 2 साल से ज़्यादा, उसके मार्क्स पे इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिक में 80% मार्क्स है तो 80% का निकाल दीजिए आप 10%, तो 8 हो गया। ग्रेजुएशन में आपका जैसे 60% मार्क्स है, इसका 15% निकाल दीजिए, 9 हो गया। ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स है, उसका 50% निकाल दीजिए तो 30 हो गया। ग्रेजुएशन में विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी में 50% लिया जाएगा। पीजी का 5% लिया जाएगा तो 80% जैसे मान लीजिए तो उसका 5% हो गया, आपका 4 मार्क्स बन गया। जैसे आपका मान लीजिए 4 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 ईयर मांग रहा है, 2 साल आपका ज़्यादा हो गया, तो 1 साल का 5 नंबर है तो 2 साल का आपका 10 नंबर हो गया। मैट्रिक में जैसे 8 नंबर हुआ, इंटर में 9 नंबर हुआ, ग्रेजुएशन में 30 नंबर हुआ, और ये आपका पीजी में 4 मार्क्स हुआ, और एक्सपीरियंस का 2 साल का है तो 10 मार्क्स हो गया। टोटल 61% मार्क्स हो गया। और आपका अगर 60% से ऊपर बन रहा है किसी भी पोस्ट में, अमीन में आपका 65 से ऊपर बन रहा है तो आप फॉर्म भर दीजिए, आपका होने का बहुत हद तक चांस है। ग्रेजुएशन में आपका ये क्लर्क वाला पोस्ट में भी आपका लगभग 70% से ऊपर बन रहा है तो आपका जो है 100% है कि 3 गुना रिजल्ट में आ जाएगा। उसके बाद कानूनगो में आपका अगर 70 से ऊपर बन रहा है तो आपका चांस है कि मतलब 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 3 गुना रिजल्ट में आपका आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में आपका अगर 70% से ऊपर इसमें भी बन रहा है तो आपका रिजल्ट जो है 3 गुना प्रकाशित किया जाएगा, उस 3 गुना में आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले अपडेट में।